अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपके सामने ये वादे के मुताबिक सारी चीज़ें लेके आई हूँ जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अब ये जो कल वाला केक था उसके टॉपर्स के लिए मैंने ये वाला कटर यूज़ किया था। आपने फॉन्डेंट इतनी बारीक बेलनी है, ठीक है। अब ये लड़की वाला है, इसको मैंने इस तरह से उसके ऊपर रख कर दबाया तो ये इसका कट आउट निकल आता है, ठीक है। इसी तरह से आदमी का भी आपने निकालना है। आदमी का भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है। इसकी तस्वीर आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इसको इस तरह से दबा के आप निकालो तो आराम से ये निकल आता है। और आप जो है इसको साइड पे रख देना। आपने आपने फॉन्डेंट में टाइलोस ज़रूर डालनी है, चुटकी या 2 चुटकी डालनी है, ठीक है। हमने थोड़ी सी फॉन्डेंट तो यूज़ करनी है। अच्छा, अब आपने इनको साइड पे रख देना है, इनको टच नहीं करना क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। एकदम से आप पकड़ोगे ना वो टूटने का खदशा है। अब देखिए वो आदमी के पाँव की शेप है, जूतों की शेप है, वो ख़राब हो सकती है अगर आपने उसको टच किया। पीछे वाली जो लड़की का एक शेडो है वो मुझे लगा था कि गंदा सा बन गया था, वो मैंने हटा दिया, इसलिए फिर मैंने 2 किए। अच्छा, अब आपने इसको स्टिक के साथ कैसे अटैच करना है। इतनी छोटी सी पट्टी काटनी है, उसके ऊपर टाइलोस ग्लू लगा के इस तरह से आपने ना स्टिक को दबाना है। जब पीछे से दिखाती हूँ मैं आपको, जब पीछे से देखो तो इस तरह से स्टिक नज़र नहीं आनी चाहिए, लेकिन अंदर दबी होनी चाहिए। उसके बाद हल्की सी टाइलोस ग्लू लगा के आपने इस बंदे को इसके ऊपर इसको ना ब्लैक सिलोटीज भी कहते हैं, मेन सिलोटी, वेमेन सिलोटी, इस तरह से आपने इसको प्रेस कर देना। ये प्रेस कर दिया। वैसे मैं जब खुद बनाती हूँ ना, मैं इतनी जल्दी अटैच नहीं करती हूँ, थोड़ा सा टाइम देती हूँ उसे हार्ड होने के लिए। अब ये बहुत सॉफ्ट है तो इसलिए अभी इसकी शेप आपको ये गिरती हुई नज़र आएगी, लेकिन आपने इसको थोड़ी देर रखना है। उसके बाद आपने स्टिक अटैच करनी है। मैंने स्टिक अटैच करने का तरीका दिखा दिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम ना जो हमने बात पक्की इस टाइम बनाई थी वो दिखाती हूँ। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे कटर हैं, इवन आपके पास स्टार है, कुछ भी है, आप उसको जो मर्ज़ी शेप चाहे दे सकते हो। मेरे पास ये फॉन्डेंट बॉल के लिए ना, फुटबॉल बनाने के लिए फॉन्डेंट कटर्स हैं। ये इस तरह के हेक्सागोन होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ये मैंने उससे काटा था और उसके ऊपर ये वाली स्टैम्प्स यूज़ की थी। इनको कहते हैं स्वीट स्टैम्प्स, ठीक है। इनको स्वीट स्टैम्प्स कहते हैं। ये पता नहीं, वैसे मैं यूज़ नहीं करती, मिलता तो है लेकिन मैं तो हाथ से ही लगा लेती हूँ, इतना लंबा काम क्या करना। तो ये स्टैम्प्स आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी भी बेक शॉप से मिल जाएगी। लाहौर में शेफियालिटी है, काफ़ी सारी जगहें आप ले सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखो मेरे पास ये ए है, बी मैंने पहले पेस्ट किया, फिर ए है। बस मेरी तो दुआ है कि मेरे पास ना स्टैंड आ जाए, ये वाला कैमरे वाला। बहुत ही वीडियो हिलती है, तो बेटी से बनवाती हूँ तो बेटी तो बहुत ही हिलाती है कैमरा। खैर, ये देखिए मैंने ये बात इस तरह से इसके ऊपर दबाना है, आपने कुछ भी नहीं करना। दबाने के बाद ये इम्प्रेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ना देख लेना है और इसको फ़ौरन से टच नहीं करना। ये मैं आपको दिखाने के लिए फटाफट बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इतनी जल्दी से इनको टच नहीं करती, वरना वो डी शेप हो जाती है। अब आपने इतना बारीक वाला ब्रश लेना जितना बारीक मैंने आपको दिखाया है, और इसे गोल्डन डस्ट में डिप करके इस तरह से हल्के हाथ से आपने इसको, इसके अंदर जो कैविटी बन जाएगी ना, आपने उसको फिल करना है। ये बस आपने बहुत ध्यान से काम करना है क्योंकि बड़ा ही ट्रिकी काम होता है। ज़रा सी भी गोल्ड डस्ट फैले तो गंदमन सा मच जाता है। बस ये देखिए, मैं अब ये जो है बात इस तरह से ए के अंदर मैं लिख रही हूँ। आपको कोई भी अच्छी वाली क्वालिटी के स्वीट स्टैम्प्स मिल जाए, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कि मैंने ये वाली यूज़ की है और बहुत प्यारी लगती है। ये मैंने सिर्फ बात ही लिखा था। ये देखिए जनाब, अब हमने इसको कैसे अटैच करना है। आपने इसको भी इसी तरह से टाइलोस ग्लू लगा के एक पट्टी सी काटनी है, उसके अंदर शाशलिक स्टिक को इस तरह से दबा देना है, ठीक है। अगर हमने इसके नीचे बिल्कुल इसी तरह का हेक्सागोन काट के लगाएंगे ना, वो बहुत मोटा हो जाता है, हैवी हो जाता है। इस तरह से जब आप पट्टी काट के लगाते हो ना, तो आपका स्टिक से अटैच भी हो जाता है और हिलता भी नहीं है। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ ना। आपने जब खुद से बनाना है तो आपने इस वाली जो कटिंग हमने की है, इसको आपने कम से कम 6 घंटे छोड़ देना कि वो हार्ड हो जाए। 2 घंटे में हार्ड हो जाए, उसके बाद आपने ये पट्टी को चिपकाना है, वरना आपका जो है ना इम्प्रेशन बाहर की तरफ आ जाएगा, वो बुरा लगेगा। आप समझ गए मेरी बात कि आपने इस तरह से इसको टाइम देना है। ये मैं आपको सिखाने के लिए जल्दी जल्दी कर रही थी, लेकिन आपने इसको फुल टाइम देने के बाद ये जो काली पट्टी मैंने पीछे लगाई थी सिलोटिस पे और ये जो वाइट लगाई थी, आपने उसको टाइम देना है। अच्छा जी, अब ये देखो मैं फ्लावर कट मोल्ड भी दिखा रही हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इससे मैंने फ्लावर्स बनाए थे। इस तरह से कैविटी फिल करने के बाद
हल्के हाथ से आपने फिल करनी है और इसको आपने उल्टा करके निकाल लेना। जो भी मोल्ड हो ना, कोशिश किया करें उल्टा करके निकाला करें। सीधा निकालो तो फिर वो बहुत मसला हो जाता है, टूट जाता है। छोटा वाला भी मैंने इसी तरह से निकाला था और ये देखें, आपको आसानी हो गई होगी इस तरह से समझने में। ठीक है जनाब, ये क्लियर हो गया। अब ये मैं आपको अपने फ्लावर्स दिखा देती हूँ। ये आपको किसी भी डेकोरेशन की शॉप से आर्टिफिशियल फ्लावर्स के तौर पे मिल जाते हैं। तो ये इसके मैंने साइडों से स्टेम्स उतार के ना बारीक बारीक ये मैंने केक पे अटैच किए थे। आपको यकीनन इसका भी आइडिया हो गया होगा। आप मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ से बाय किए थे, बड़ी देर के पड़े हुए थे। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया जिससे मैंने M और N लिखा था, वो ये वाले मोल्ड्स हैं। ठीक है, ये मोल्ड्स आपको मिलेंगे जहाँ से कैसे मैं बताऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मेंशन नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो मैं उनको उनका पेज भी बताना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपके नज़दीक बेक शॉप है आप उससे पता कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये M है और ये N है। ये अच्छे बड़े वाले मोल्ड्स हैं। इनको आप डी मोल्ड करते हो ना तो आपको यानी कि अच्छा आपके केक की हाइट होनी चाहिए। अब ये देखिए इसमें मैंने फॉन्डेंट फिल की दोनों। अब फिर मैंने इसे नाइफ से कट करके इस तरह से, ये देखो क्लोजली आप देख लो, कैविटी फिल हो गई। अब मैं उल्टा करके इसे निकालूंगी, सीधा कभी नहीं निकालना वरना ये टूट जाएंगे। और आपने इसको छेड़ना भी नहीं है फ़ौरन से। मैंने तो खैर आपको सिखाना था तो बार बार मैंने हाथ लगाया, अदरवाइज़ मैं इनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाती काफ़ी देर तक जब तक ये हार्ड नहीं हो जाते। इस मोल्ड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब जनाब ये देखें हमारी आज की ये वीडियो थी। अब बाकी रह गए हमारे पाम लीव्स, वो उसका मैं शॉर्ट बना के डालूंगी। हो सकता है वीडियो डाल दूँ या शॉर्ट बना दूँ, बहुत इजी है वो भी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ आज ही डालूँ। अब आपको पता चल गया कि ये आदमी मैंने इस तरह से अटैच किया था और जो लड़की थी उसको भी मैंने इसी तरह स्टिक पे फॉन्डेंट लगा के अटैच किया था। बात पक्की वाले को ऐसे किया था। फ्लावर मोल्ड ये था। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो खुद ही स्टे कर जाता है, स्टिक कर जाता है। चलें जनाब, मैं आपको इसका साइज़ भी बता देती हूँ मोल्ड का। तकरीबन इसका जो साइज़ था ना इस मोल्ड का, ABC वाले का, तकरीबन 8 इंच या 9 इंच होगा। अच्छा खासा बड़ा है ये वाला। तो इसके लिए आपका जो है ना मतलब केक के लिए भी साइज़ अच्छा होना चाहिए। चले जनाब, वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।